गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने टेंजेंट, नॉर्मल और रेट वाले प्रॉब्लम देखे, है ना, एंड फर्स्ट एक्सरसाइज देखे। सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज इस साल उसने डिडक्ट किया है, कम किया है, अप्रोक्सीमेशन और तुम्हारा रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी को भी मतलब उसने डिलीट किया है, मतलब रिड्यूस किया है बोलना चाहिए इस साल के लिए। आपको तो पता है इस साल थोड़ा मतलब 25% सिलेबस को थोड़ा कम करके इसके ऊपर वेटेज ज़्यादा दिए है। तो आज हम देखने वाले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नाम से ही पता चल रहा होगा, और वो जो मैंने जो इंडिकेट किया हूँ एरो और डिक्रीजिंग, तो आपको तो ऐसे क्लियर हो जाएगा अगर मैं एक ऐसा छोटा सा ग्राफ बना दूँ और बताऊँ कि कहाँ इंक्रीज हो रहा है और कहाँ डिक्रीज हो रहा है। इधर देखोगे, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, और एक कर्व है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, या नहीं इसको वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ, उल्टा उल्टा हो जाता है, तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक कर्व है। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व है। अब यहाँ देखोगे बेटा, ये x की वैल्यू ये 1 2 3 ये सिर्फ बढ़ते जा रही, और इधर -1 -2 इधर बढ़ती मत बता देना, इधर नहीं बढ़ती, बढ़ती है ऐसी, यानी ये बड़ी है ना इससे, ये बड़ी है, यानी जीरो जो है वो -1 से बड़ा है। क्लियर हो गया, मतलब इधर बढ़ते जा रही है, ये एक्स एक्सिस पे इधर बढ़ते जा रहा है। क्लियर हो गया। जब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, तो इधर देखोगे ना आपको तो ये वैल्यू मिलती है, तो एक्स बड़ा है तो वाई भी बड़ा मिलता है। ये वाले ग्राफ में देखोगे ना, ये वाले, ये देखो आधा पार्ट इंक्रीजिंग है और आधा पार्ट डिक्रीजिंग है। आप तुम बोलोगे ऐसा जा रहे हैं ना सर, ऐसा नहीं जाते। यहाँ x भी बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, इसलिए इधर वाला जो पार्ट है ये वाला, ये हो गया इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीज हो रही कर, यहाँ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया कि मैटर इंक्रीजिंग का। इंक्रीजिंग यानी क्या होता है, इंक्रीजिंग यानी एक प्रकार का बढ़ना होता है। अब दूसरा तरफ मैं रेड लाइन से बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखे। इधर देखो, यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू है, तो सपोज दैट इधर दिखा देते थोड़ी, हाँ यहाँ से आएगी ना। अब ये देखो इधर, यहाँ क्या हो रहा है, इधर बढ़ते बढ़ते x की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे इस तरफ, पर y देखो x की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है तो ये छोटी है, ये छोटी वैल्यू है x की तो ये बड़ी वैल्यू मिल रही है, मतलब y यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, y यहाँ पे नीचे जा रहा है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के हिसाब से देखें, क्योंकि हमारे को जो प्रॉब्लम दिए हुए ना वो थोड़ा सा डेरिवेटिव की हेल्प से दिए हुए, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या बोल रहा है, जैसा देखो ये ग्राफ फिर बनाता हूँ, एक कर्व कंसीडर कर ले, ये x1 है, ये x2 है ना, ये x1 है, ये x2 है। क्लियर, यहाँ x1 बड़ा है x2 से, x1 बड़ा है x2 से, तो f ऑफ x1 भी जो रहेगा ना, अभी बताया मैंने, बड़ा रहेगा, सॉरी x1 बड़ा नहीं, x2 बड़ा है, x2 बड़ा है, ये बड़ा इधर, ये बड़ा दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है, तो ये x2 f ऑफ x2 बड़ा रहेगा। इस प्रकार का अगर कोई रिलेशन आता है तो इसको समझ लेना कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मगर अपने को इसको डिफरेंशिएशन से बनाना तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए देखो, इनका अगर मैं डिफरेंस निकालूं, स्लोप निकालूं, जो आप पहले लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय h, ओके, इसको क्या बोलते हैं, ये अगर मान लो ग्रेटर देन 0 आया या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, इक्वल टू का भी लिख सकते हो आप, है ना, तो इसको बोलते हैं f डैश x। तो ये हो गया इंक्रीजिंग, ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग, है ना, ये बड़ा है ना, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, तो ये अगर मान लो पॉजिटिव आता है, बड़ा आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तो इंक्रीजिंग रहेगा। कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग, यानी ऐसा बढ़ते हुए जाएगा। और अगर ये देखो, यहाँ दो सिंबल लगे, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर सिंपल ग्रेटर देन रहेगा तो स्ट्रिक्टली
मोनोटॉनिकली या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी सिर्फ इंक्रीजिंग होगा। अगर ये इक्वल टू जीरो लगा है तो स्ट्रिक्टली सब नहीं लगाने का, स्ट्रिक्टली वर्ड को निकाल देने का, ठीक है। स्ट्रिक्टली कब लगेगा, जब सिर्फ ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। ये क्लियर हुआ क्या आपको इंक्रीजिंग का? ये इंक्रीजिंग का डेफिनेशन है, आप इसको लिख लो, अच्छे से समझ लो। इंक्रीजिंग का ये काय का था, इंक्रीजिंग का। अब मैं दूसरे तरफ डिक्रीजिंग का बताता हूँ, वैसे ही सेम बताऊंगा, सेम ग्राफ रहेगा। हाँ, तो इसमें क्या दिखाऊंगा मैं, ये देखो एक्स एक्सिस तो आप जानते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व थी, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी एन इक्वल। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ इस प्रकार की कर्व बना देता हूँ मैं, ये हो गया x1, ये हो गई x2। यहाँ पे x1 जो है बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, x2 बड़ा है। पर अब तुम देखोगे यहाँ पे x1 छोटा है x2 से, पर ये जो मिला आपको यहाँ पे f ऑफ x1, f ऑफ x1 जो मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, f ऑफ x2 मिलेगा। तो ये बड़ा रहेगा ना ऊपर, इधर से ऊपर बढ़ते जाता है ना y एक्सिस, बट f ऑफ x1 जो रहेगा वो बड़ा आएगा f ऑफ x2 से। उल्टा हो गया काम में, जैसा मैंने अभी बताया, x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग, x बढ़ रहा है y कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग, वैसा तो गया। तो लिमिट इसमें भी आप बनाना चाहो तो बना सकते हो ऐसा, डिफरेंशिएशन f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड बाय, ये लेस देन इक्वल टू जीरो रहा तो समझ जाना कि f डैश x लेस देन इक्वल टू जीरो मतलब डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। नीचे की तरफ आगे दिखा दिया। तो दो बातें क्लियर होगी, इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। मतलब आपको अभी अगर स्टेट बोर्ड की सिंपल प्रॉब्लम अगर बनाना चाहते हो तो सिंपल आप एक बार डिफरेंशिएट करें और चेक करें। हाँ, स्ट्रिक्टली वर्ड आएगा एक जगह, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है ये सिर्फ लेस देन रहेगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिर्फ डिक्रीज होगा, सभी पॉइंट पे डिक्रीज ही होगा, है ना। अगर एक हाथ पॉइंट पे जीरो आ रहा है तो वो सिर्फ डिक्रीज तो हो रहा है पर कहीं जीरो आ गया, है ना। तो ऐसे में आपको सिंपल डिक्रीजिंग बोलना पड़ेगा। ओके, समझ में। मोनोटोनिकल भी वर्ड यूज कर सकते हो। आपके एग्जांपल देखते हैं अपन अभी, ये तो आपको समझ ही गया होगा। मैं इसको अभी मिटाता हूँ, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम बनाते, ठीक है ना। हाँ चलो, अभी हम बनाते हैं क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते नहीं वैसे स्टेट बोर्ड में। एक्सरसाइज नंबर कौन सी आएगी, 2.4। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, स्टेट या टेस्ट, टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। टेस्ट द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमको स्टेट करना है कि ये वाले फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। क्लियर हुआ क्या। अभी तो क्वेश्चन दिखेंगे, इसमें फर्स्ट वाला है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ग्राफ बना के चेक नहीं करना है, ग्राफ बनाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट लेना पड़ेगा, फिर बहुत सारी वैल्यू रहती है, इसलिए ग्राफ से नहीं बनाने का अभी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16 x बिलोंग्स टू R। कोई भी रियल नंबर पे ये वाला जो फंक्शन है
जो दिया है ये इंक्रीजिंग होता है कि डिक्रीजिंग होता है। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव लो, है ना। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 1 2 3 4 लेता हूँ तो ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो इंक्रीजिंग, सिंपल वे, है ना। अगर x की वैल्यू मैंने बढ़ाया और ये नीचे नीचे गया, कम कम होते आया, तो डिक्रीजिंग। पर अपने को कैसे बनाना है, डेरिवेटिव से। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इंटू 6 12x प्लस 12x का डेरिवेटिव 12 और इसका डेरिवेटिव 0। हाँ, इजी लगेगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये 3 को कॉमन निकालते बेटा तो आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा 4x प्लस 4। ओके, यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो x स्क्वायर बचा, ये 4 और यहाँ से भी 4। अब क्या बचेगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब f डैश x यहाँ पे हियर देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव टर्म है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। 2 पे भी 0 होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। फॉर x बिलोंग्स टू r, और x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 सिर्फ काय पे रहेगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x की इक्वल टू 2 पे। हमको सिंपल इंक्रीजिंग पता नहीं, इस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा और इस पे सिर्फ इंक्रीजिंग आएगा। इस पे सिर्फ x इक्वल टू 2 अगर रखता हूँ, 2 माइनस 2 0 होता है कि नहीं, इसलिए अगर 2 पॉइंट को छोड़ दी तो सभी पॉइंट पे ये क्या है, स्क्वायर रहने से क्या हो रहा है कि x माइनस 2 जो है, ये जो स्क्वायर टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना। ये ऑलवेज कैसी है, ऑलवेज कैसी पॉजिटिव टर्म है, इसलिए ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। और अगर 2 की वैल्यू रखते हो तो उस पर 0 आएगा। क्लियर हो गया। कोई यहाँ पे कोई शक है किसी को कि ये एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू इतना है 3x माइनस 2, दस एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये पॉजिटिव टर्म है, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी x पे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। इसका मतलब ये हुआ f ऑफ x इक्वल टू जो फंक्शन है इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शंस, ये इंक्रीजिंग फंक्शंस है। ओके, अपने को सिर्फ डिसाइड करना था कि ये इंक्रीजिंग फंक्शंस है कि डिक्रीजिंग फंक्शंस है। इसका मतलब कौन से टाइप का फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन। सिर्फ एक वैल्यू पे 0 हो रहा है, नहीं तो बाकी पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है। या बोले ऐसा भी लिख सकते हो, एंड स्क्रीन पे आ रहा है क्या, यहाँ नहीं आ रहा है। एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखोगे ना तो फिर ये वाले पॉइंट को छोड़ना पड़ेगा। इस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता, अपने को स्ट्रिक्टली बोला नहीं है वहाँ पे, इसलिए आपको सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना था, तो ये इंक्रीजिंग हमने बता दी। तो लिख लोगे इसको फटाफट। चलो, इसमें सेकंड नंबर का जो प्रॉब्लम है ना बेटा, इसको भी देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स, ये सेकंड नंबर का प्रॉब्लम है। ये है 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, x बिलोंग्स टू r। चलो, स्क्रीन को बड़ा देखना पड़ता है यहाँ पे। एक मिनट, हाँ, अब आ रहा है। ठीक है, अब आ रहा है। चलो ठीक है, तो बेटा इसका डेरिवेटिव ले लो।
0 माइनस 3 प्लस 6x माइनस 3x², या ठीक है ना। फॉर ऑल बोला है तो स्ट्रिक्टली लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पॉइंट भी उसमें गिनती आना है। एफ डैश एक्स, माइनस को कॉमन निकालते हैं 3 को, तो ये -3 बाहर निकल गया तो x², ये माइनस का प्लस का -2x, और ये हो जाएगा +1, है ना। फिर एक क्वाड्रेटिक, इसके फैक्टर क्या आएंगे पता है ना, एक आएगा -2 और एक आएगा +1। ये भी प्लस आएगा, x -2 x -1 का होल स्क्वायर ही आएगा, x -1 का होल स्क्वायर आएगा, आगे x -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बट x -1 जो है ना, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बराबर है। एंड 3x नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर दी पॉजिटिव को, तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इस पे से पता चल रहा है कि एफ डैश एक्स जो है ना, ये नेगेटिव है। एक ऐसा है, नेगेटिव है, ऑलवेज नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव हो रहा है, ये तो स्क्वायर है ना, पॉजिटिव हो रहा है, पर ये दिख रहा है ना आपको, ये पॉजिटिव हो रहा है, पर ये नेगेटिव सामने साइन है ना, इसके कारण से पूरा का पूरा नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू R, मतलब does f of x कैसा मिला आपको, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये वाला एरो लगाने का, ऊपर की तरफ जाने वाला है ना, वो नीचे की तरफ आने वाला है। तो क्लियर हो गया, दोनों प्रॉब्लम को आप लिख लोगे फास्ट। चलो इसको लिख लो, बहुत इजीली आप बना सकते हैं, ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा दिमाग मारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाते हैं। एक जैसी प्रॉब्लम है, बस आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव लेके थोड़ा चेक करना है, समझना है कि ये चलो इसको, इसका थर्ड प्रॉब्लम है बेटा। थर्ड दिया है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1/x, x माइनस 1/x, x बिलोंग्स टू R और x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ करना क्या है, देखो f डैश x इक्वल टू x की वैल्यू क्या आएगी 1, और 1/x की वैल्यू क्या आएगी 1/x², मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, x का डेरिवेटिव हो गया 1 और इसकी डेरिवेटिव क्या आएगी -1/x², तो माइनस पहले का है तो ये प्लस हो गया 1/x²। ओके, अब x की वैल्यू तो 0 तो लेना ही नहीं बोलता है, पहले से बता दिए कि 0 तो नहीं, क्योंकि नॉट डिफाइन आएगा, है ना, नॉट डिफाइन है तो पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा, कोई ये नहीं रहेगा। x² जो रहेगा ये स्क्वायर टर्म आ गई तो ये पॉजिटिव रहेगा, है ना, 0 तो लेना नहीं तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब ये पॉजिटिव है यानी 1/x² भी पॉजिटिव आ जाएगा, 1/x², क्योंकि पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव हुआ ना। और ये जो दिख रहा है एंड 1 + 1/x², दिस आल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा। ये इसका मतलब देयरफॉर f डैश x जो रहेगा वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, है ना, और x बिलोंग्स टू R, x नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब 0 इक्वल टू 0 वाला मामला ही नहीं, इसका मतलब f ऑफ x इज, एक मिनट स्क्रीन थोड़ी उस तरफ चली गई है, f ऑफ x इज, अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया गया नहीं, फिर भी अपन लिख देते हैं आपको समझने के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इसलिए लगाया कि ग्रेटर देन हो रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0। ये हो गया एफ ऑफ एक्स। यहाँ मैंने डिफरेंशिएट किया, ये वाली पोजीशन आई, ये वाली पोजीशन तो यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है, ये पॉजिटिव है मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं। हाँ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो लिख लो फटाफट। एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ 1। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। इसलिए अपन ने क्या कर दिया उसको, पहले का माइनस था इसलिए पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिए, क्या लाया अपन ने अभी 1 + 1/x²। 1/x² और x² पॉजिटिव है इसलिए 1 + 1/x² ऑलवेज पॉजिटिव, f' ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, हाँ देखो बेटा, बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या लिखा हो मैंने, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पे कुल मिला के 2 एग्जाम्पल लिखे हुए है, 3 एग्जाम्पल हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ -3x² -12x प्लस, कुछ भी देना हो अपने तरफ से कुछ भी लिख सकता है। ये तो अलजेब्रिक लिखा, कल जाके कोई भी टाइप के फंक्शंस लिख सकता है। ठीक है, पर आपको सिंपल फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। स्टेट बोर्ड में क्या रहता है, बहुत छोटे छोटे फंक्शंस रहते हैं, इजी फंक्शंस रहते हैं। अब इसको आपको अगर सॉल्व करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हुआ कि इसकी जो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब f' जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, इसका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली कहीं भी 0 नहीं आ रहा है, ऐसा मीनिंग हो गया उसका, है ना। सीधा सीधा जैसे बढ़ते 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 जैसे x की वैल्यू बड़ा हो गया, आप 1 2 3 4 5, तो y भी फटाफट 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 ऐसा बढ़ते जाएगा आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है ना, बराबर है। तो चलो पहले f' निकालो, तो क्या निकालते हो आप लोग, 2x³ -3x² -12x प्लस 6, जल्दी जल्दी निकालो जरा इसका f'। क्या आएगा 6x² -6x प्लस 12 आ गया। इस तरीके से 6 को कॉमन निकालो, फिर इसके फैक्टर लो, और फिर बताओ x की वैल्यू निकालना है, मतलब किस पे पॉजिटिव है होगा, ये कौन सी वैल्यू रखने पे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। चलो शुरू करो। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, छोटी छोटी बातें यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि मैंने तो बताया था कि इसको डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू x। f' आएगा बेटा आपको 2x³ का डेरिवेटिव 3x², 3, ये 3 आ गया ना आपका, x² का डेरिवेटिव 2x -12x का डेरिवेटिव 1 और 6 का डेरिवेटिव 0। एकदम इजी लगा होगा। 2 × 3 6x² -3 × 2 6x -12, वो तो 0 है। 6 को कॉमन निकालते हैं, नहीं भी कॉमन निकाले तो भी फैक्टर ले सकते हो, पर दिख रहा है कॉमन तो निकाल लिया अपन ने। x -2, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। क्वाड्रेटिक के फैक्टर बता सकते हो क्या आप, -2, 2 1 जा 2, बराबर है 6x -2 x प्लस 1, ये फैक्टर आई है। अब ये क्या बोल रहा है, f ऑफ x कैसा है, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये f ऑफ x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब f' जो होगा ना, यानी डैश है ना डेरिवेटिव ये वाला, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इक्वल टू भी 0 भी रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। f' का मतलब क्या है, 6x -2 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू तो आएगा कि स्ट्रिक्टली, ये वर्ड है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ये। हाँ, अब देखो कि ये वाला और ये तो दोनों पॉजिटिव ब्रैकेट होंगे तो भी देखो पॉजिटिव 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 होता है, मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा तब भी पॉजिटिव जाएगा, और ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव तब भी निगेटिव आएगा, है ना।
मतलब हमको यहाँ पे x की वैल्यू क्या लोगे, कैसी लोगे, इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इधर देखो x माइनस टू एक्स प्लस वन, 6 था ना ये, ग्रेटर देन 0। ये इधर थोड़ा सा दिखता नहीं, हाँ ठीक है, यहाँ दिख रहा है अभी फिलहाल में। पर इसका क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं वेविकर से। वेविकर आपने पढ़े हो, इधर देखो यहाँ x प्लस वन दिख रहा है ना, और ये माइनस टू दिख रहा था। इसकी x, ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 लिया तो ये 2 यहाँ आएगा, और ये वाला ब्रैकेट इक्वल टू 0 लिया तो x की वैल्यू -1 आएगी। इसको 0 कौन बना रहा है, 2, और इसको 0 कौन बना रहा है, -1। ये दो वैल्यू तो समझ में आ गई ना आपको। ये तुम्हारी ये नंबर लाइन है, ये क्या है, नंबर लाइन है। नंबर लाइन के देखो क्या करना, ये नंबर लाइन के इधर पॉजिटिव रहेगा, है ना, नीचे नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा। या तो 1/1 ऑड इवन वाला भी चलता है इसका। अब ये ऑड फंक्शन है तो अभी ये 2 के बाद इधर जो आएगा उधर पॉजिटिव रहता है हमेशा, ये वाला कर्व ऐसा रहेगा, ये यहाँ पर आ गया और ये ऐसा हो जाएगा। इसकी कोई बहुत इतनी ज़रूरत नहीं है। अब ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है। मतलब पॉजिटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला जो फंक्शन है एक्स की वैल्यू -1 से क्या आएंगी, छोटी, -1 से छोटी रहेगी ना इधर। और x की वैल्यू क्या आएंगी, ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ी। या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -1 to -1, ये माइनस इन्फिनिटी इधर तक रहता है ना, और ये यहाँ से देखो ये प्लस का जो सिंबल दिख रहा है ना, ये अप टू इन्फिनिटी है। तो -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कैसे लिखोगे, ये 2 और कहाँ तक बड़ी, 2 से बड़ी है, अप टू इन्फिनिटी। ये एक तरीका है। अब कैसा लिखोगे, ये जो पॉजिटिव आ रहा है उसके पीछे ये लॉजिक है। अब इसको कैसा करूंगा मैं, देखो f(x) समझ में आया, वेविकर समझ में आया क्या। देखो ये दो ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट, यहाँ से इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिया था 2 आता, इस ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लिया तो -1 आता। पॉइंट ड्रॉ कर लिया, और ये 2 के इधर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब देखो इसके पावर में 1 है, हाँ इसके पावर में 1 है, तो इसके इधर ऑड है, इसलिए नेगेटिव। और फिर अल्टरनेट है, पावर अगर ऑड है तो अल्टरनेटिव आएगा, है ना। अगर इवन है तो ये खैर ऐसे लफड़ा आने वाला नहीं, आप उसका टेंशन मत लो, अल्टरनेटिव समझो। ग्रेटर देन 0, f(x) हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। f(x) मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, आपको पूछा क्या था, x की वैल्यू मतलब x-2 जो है, f(x) ग्रेटर देन 0 कब रहेगा, आपका आंसर आ चुका है, बस अब इसको लिखना क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ये अगर f(x) इक्वल टू 0 रहेगा इफ x belongs to -infinity to -1 यूनियन 2 to infinity, या तो at x लेस देन -1 x ग्रेटर देन 2। ये सिंपल तरीका है, ये वाला तरीका लिखने का ज़्यादा पसंद आएगा तुमको। x की वैल्यू अगर -1 से छोटी लिखते हो, यानी जैसे -2 लिखे तो ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 से बड़ी लिखे, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ऐसा मीनिंग हो। मतलब 2 से बड़ी लेते हैं तो भी पॉजिटिव रहेगा, 2 से छोटी लेते तो भी, तो -1 से छोटी लेते तो भी पॉजिटिव रहेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब भी समझ गया होगा, और ये बेबी कर्व भी समझ में आ गई होगी, कैसे पॉजिटिव निगेटिव आपको लेना है। ठीक है कि बेटा, क्या दिक्कत जा रही देखो, और ज़रा सोच के बताओ जरा मेरे को। फिर सेकंड एग्जांपल आप भी बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट, फिर सेकंड एग्जांपल देता हूँ। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि ये इधर वाला राइट साइड का ग्राफ वगैरह जो है प्लस माइनस, वो मैं और एक दो एग्जांपल में और अच्छे से क्लियर करा देता हूँ। इनइक्वालिटी का पार्ट है बेटा, हाँ वो आ जाएगा, उसका टेंशन मत लो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब इतना याद रखो, f' से ग्रेटर देन 0। इधर वाला और एक बार समझा दूंगा, ठीक है।
हाँ बेटा देखो बोर्ड पे अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में भी वही पूछा है। 2 बार एफ ऑफ एक्स लिखा है क्या? चलो ठीक है, उसको एक बार मिटा दूंगा, सिंगल रहेगा, एक ही बार रहेगा। आपको करना क्या है यहाँ पे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स बोला है ना। क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो उसी की तरह। डेरिवेटिव लेने के बाद में क्या करो, फैक्टर लो, क्वाड्रेटिक आएगा, एक्स स्क्वायर में रहेगा। तो फैक्टर लेने के बाद बताओ कि वो किस पे पॉजिटिव आ रहा है और किस पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो चलो फैक्टर लेते हैं इसके। आप कहाँ तक सॉल्व किए देखो। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स एक ही बार रहेगा, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स तो हमेशा की लेती है अपन, ज़्यादा कोई टेंशन वाला मामला नहीं है। 0, 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस 6x प्लस 3x स्क्वायर, ये आ गया ना। 3 का डेरिवेटिव 0 हो गया, 3x का डेरिवेटिव 3 आया, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, 2 इंटू 3 6x, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या मिला, 3x स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती देखो। आपका एफ ऑफ एक्स कैसा है, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब हो गया कि एफ डैश एक्स आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्या होगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब 3 माइनस 6x प्लस 3x स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मैं यहाँ से 3 को कॉमन निकालता हूँ, ये वाला पहले लिखूंगा, एक्स स्क्वायर लिखा पहले, फिर ये वाली टर्म लिखता हूँ माइनस 2x, फिर 3 कॉमन निकल गया तो 1 बच गया। ये ब्रैकेट मैंने क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया है। तो 3 ऐसा कौन सा फैक्टर बताओ कि जिसका प्रोडक्ट करने पे 1 आता है और एडिशन 1, माइनस 1 नहीं आएगा, यानी स्क्वायर ऐसे समझ लो, ये -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है ना। एफ डैश एक्स आपके पास आया क्या, ये देखो इधर लिखते हैं 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं थोड़ी नंबर लाइन बनाऊं तो ये ब्रैकेट को इक्वल टू 0 लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये 1 के राइट साइड में क्या रहेगा, पॉजिटिव। हाँ, अब ये इवन नंबर है तो इधर भी पॉजिटिव रहेगा, अगर ऑड रहता तो इधर क्या आता, ऑड तो निगेटिव आता। अब आपको पॉजिटिव चाहिए, इधर भी पॉजिटिव मिल रहा है उधर भी पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब एक पॉइंट पे पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, नहीं मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो दिखता है ना, ये पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। x इक्वल इसको छोड़ के बाकी सब पे वो पॉजिटिव आ रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सेप्ट 1। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन strictly increasing if x belongs to R except क्या आएगा 1। अगर ये ऐसा है x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है, 1 को छोड़ के वो सभी पे इंक्रीजिंग ही होगा, 1 को छोड़ के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, 1 पे सिर्फ क्या आएगा 0 आएगा, है ना। आपको हर पॉइंट पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही दिखेगा वो। तो इस तरीके से हमने ये बना दिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। चलो थर्ड वाला तो आप होमवर्क करके मेरे को भेजो तो जरा, तभी तो समझेगा आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। ओके, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक बार डेरिवेटिव लेना, डिफरेंशिएट करना, एफ डैश इज ग्रेटर देन 0, फिर अगर ब्रैकेट आए तो इस प्रकार का ग्राफ बनाने का, है ना। ग्राफ बना के इधर भी इंक्रीज हो रहा है उधर भी इंक्रीज हो रहा है, क्लियर हो गया क्या। तो इस तरीके से आप इसका क्या करोगे, एक बार डेरिवेटिव लो, एफ डैश एक्स लाओ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिखाओ, जो फैक्टर आएगा जो फैक्टर आएंगे वो देखो कौन से वैल्यू पे पॉजिटिव होते, और इस तरीके से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अपन क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। फिर कुछ फंक्शंस यहाँ पे इसके भी डिक्रीजिंग फंक्शन क्या आ जाएंगे,
कुछ मैक्सिमम मिनिमम वाला भी टॉपिक है ये वाला एक्सरसाइज में। इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी एक्सरसाइज है, टोटल 24 और कुछ सब क्वेश्चन भी बहुत सारे, मतलब नियर अबाउट 5 to 6 डेज से ज़्यादा लगे, 1 वीक से ज़्यादा भी लग सकता है इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, कुछ अच्छा समझ रहा है तो आप बिल्कुल मैसेज करें और ये होमवर्क भी सेंड करें। ओके, ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। आपके पास पढ़ाई आधी हो चुकी है तो भी आप बहुत अच्छे से करें। आना है जो एक बताए आना है, कहाँ दिक्कत जा रही है, ये दिक्कत जा रही है तो मैं समझा दूंगा कभी भी कहीं भी कैसे भी। ओके, कोई चीज़ पे दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सिर्फ आपकी पढ़ाई अच्छे से होना चाहिए। ओके बेटा, ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।